नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसे गरीब चरवाहे की कहानी जिसने अपनी सबसे प्यारी चीज भगवान शिव को दे दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण भेंट नहीं बल्कि खुद भोलेनाथ उसकी परीक्षा ले रहे थे। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव की किस्मत ही बदल गई और एक लालची इंसान हमेशा के लिए पत्थर का बन गया। क्या था वो त्याग और क्यों भगवान शिव खुद धरती पर आए? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूती थी, लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा था। उस गांव में रहता था एक गरीब चरवाहा जिसका नाम था गोपाल। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन दिल में बस एक ही नाम, और वो है भोलेनाथ। हर दिन बिना नागा किए वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल जाता और एक टूटे फूटे उपेक्षित शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों जाप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अरे, इससे क्या मिलेगा? भगवान कभी गरीबों की सुनते हैं क्या? लेकिन गोपाल मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था भोलेनाथ देर से ही सही सुनते हैं, लेकिन सही समय पर जरूर सुनते हैं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, सेठ धनराज। उसने पूरे गांव में ऐलान किया कि जो मुझे सबसे अनमोल चीज लाकर देगा उसे मैं सोने के 100 सिक्के दूंगा। बस फिर क्या था, गांव वालों की आंखों में लालच चमक उठा। कोई हीरे लाया, कोई चांदी, कोई दुर्लभ चीजें, लेकिन गोपाल चुप था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसके सबसे प्यारी साथी एक सफेद बकरी के। वह बकरी उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वह उसका परिवार थी, उसकी उम्मीद थी। उस रात गोपाल शिवलिंग के सामने बैठकर रो रहा था। प्रभु, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या अर्पित करूं आपको? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम सच में कुछ भी त्याग कर सकती हो? गोपाल पीछे मुड़ा, देखा एक बुढ़ा साधु खड़ा था। उसके आंखों में अजीब सी तेज थी। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अपने सबसे प्रिय चीज मुझे दे दो। गोपाल समझ गया परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसने अपनी बकरी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ पल के लिए उसका दिल कांपा, लेकिन अगले ही पल उसने वह बकरी साधु के सामने रख दी। अगर भोलेनाथ की यही इच्छा है तो मैं खुशी खुशी इसे त्याग देता हूँ। साधु मुस्कुरा उठे और अगले ही पल गायब हो गए। अगले दिन गोपाल खाली हाथ सेठ के पास पहुंचा। उसे खाली हाथ देख लोग हंसने लगे। देखो, भिखारी आ गया, क्या लाया है तू? सेठ ने घमंड से पूछा। तेरा अनमोल तोहफा कहाँ है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज भगवान को दे दी है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, यह कोई जवाब है? निकल यहां से। अचानक अचानक आसमान काला हो गया।
तेज हवाएं चलने लगी, धरती कांपने लगी और तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सबकी आंखें बंद हो गई। जब प्रकाश कम हुआ तो वहां खड़े थे स्वयं भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। पूरा गांव उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे मूर्खों, तुमने भक्ति को धन से तोलने की कोशिश की। सेठ कांपते हुए बोला, प्रभु मुझे माफ करें। भगवान बोले, क्षमा उसे मिलती है जिसके दिल में पश्चाताप हो, और तुम्हारे दिल में अभी भी लालच है। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखा। इसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु बिना स्वार्थ के त्याग दी। यही इसकी सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा और उसी जगह से एक स्वर्ण शिवलिंग प्रकट हुआ। यह तुम्हारे लिए है और आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर क्या था, गोपाल की बकरी वापस आ गई, लेकिन अब वह साधारण नहीं थी। जहां वह खड़ी होती वहां दूध बहने लगता। यह सब देख से धनराज ने लालच में आकर बकरी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पत्थर का बन गया। भगवान शिव की आवाज गूंजी, जो लालच करता है वह खुद पत्थर दिल बन जाता है। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोगों ने दिखावा छोड़ दिया और सच्ची भक्ति अपनाई। और गोपाल आज भी वही है, वही साधारण जीवन, लेकिन अब हर दिल में उसकी कहानी बस चुकी थी। मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही चमत्कारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।